बीएनएस सेक्शन 137 से लेकर 146 जो कि आपके किडनैपिंग और अब्डक्शन के बारे में बात करती है, इसको हम फ्लो चार्ट में कैसे इजी वे में लर्न कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपके सेक्शन आता है 137 जो कि दो बात के बारे में बताता है। पहला फ्रॉम इंडिया, जिसमें हम करते हैं टेकिंग पर्सन आउट ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम गार्जियनशिप, जो कि बॉय के रूप में 16 ईयर के रूप में और गर्ल के रूप में 18 ईयर और अनसरमाइंड एनी एज के रूप में। फिर आता है आपके में हम किस प्रकार से इसको याद करेंगे कीवर्ड के रूप में, अगर इंडिया से बाहर ले जाना है और माइनर को गार्जियन से दूर करना है तो माइनर प्लस गार्जियन से दूर करना किडनैपिंग होगा। 138 अब्डक्शन के बारे में बहलाकर फुसलाकर ले जाना टेकिंग पर्सन बाय डिसीटफुल मीन्स के रूप में, नो फोर्स रिक्वायर्ड के रूप में, यानी कैंडी देकर या आपको बिस्किट खिलाकर कार में बिठा दिया तो वो माना जाएगा अब्डक्शन, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, धोखा देकर है बहला फुसलाकर यानी मीठा बोल कर कार में हम क्या करते हैं उसको ले जाते हैं तो अब्डक्शन माना जाएगा। फिर आप क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे कैंडी दे रहा है और इसको कार में ले जा रहा है। फिर 139 किडनैपिंग मीनिंग चाइल्ड फॉर बेगिंग के रूप में, भिक्षा पूर्ति के लिए अपहरण या अपंग बनाना, किडनैप और डिसेबल करने करके भीख मंगवाना। तो कीवर्ड क्या रहेगा, चाइल्ड को बेगिंग या डिसेबल करना। फिर क्या रहेगी, इसको बच्चा है उसको भिक्षा मंगवाना तो 339 139 के अंतर्गत आएगा। फिर आता है आपके 140 किडनैपिंग फॉर मर्डर और रैंसम के रूप में, हत्या फिरौती के लिए उपकरण करना, मर्डर या रैंसम या लॉन्गफुल कंफाइनमेंट करना, मर्डर रैंसम या थ्रेट करना। तो इसका माँ बाप से पैसे चाहिए तो आप ऐसा करते हो मर्डर या रैंसम या थ्रेट के रूप में। तो इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। फिर 141 148 में क्या करता है, किसी विदेश से लड़की या लड़के को लाना अवैध उद्देश्य के रूप में, इमोरल और अनलॉफुल पर्पज के लिए। तो आप क्या करते हो, इम पर्सन के रूप ऑफ गर्ल और फ्रॉम बॉयज फ्रॉम फॉरेन कंट्री के रूप में, तो फॉरेन और गर्ल बॉय इंपोर्ट करते हो, ठीक है, इंपोर्टेशन के रूप में। तो विदेश से लाया है तो गलत काम कराएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। फिर 142 कि भाई आप अपहृत या अबदत व्यक्ति को छुपाना या कैद करना, यानी रॉन्गफुली कंसीलिंग करना या कीपिंग इन कन्फाइनमेंट करना आफ्टर किडनैपिंग और अबडक्शन करना, कंसील करना या कन्फाइन करना या किडनैप करना, एक छुपाया या बंद किया, ठीक है। फिर आता है 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन के रूप में, रिक्रूटिंग या ट्रांसपोर्टिंग या हार्बरिंग या ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्टेशन सेक्स मनी और लेबर ऑर्गन के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 143 के अंतर्गत आ जाएगा, जो रिक्रूट करना, ट्रांसफर करना, एक्सपोर्टेशन करना, रुपए मनी के लिए, मनी या बॉडी के लिए बच्चा बेचा गया है तो 143 के रूप में आपके इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर आता है 144 जिसमें तस्करी के लिए व्यक्ति का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन के रूप में, तस्करी के लिए तो फोर्स जो सेक्स वगैरह या लेबर है या स्लेवरी के रूप में, आप उसको तस्करी के बाद में शोषण करना तो 144 के अंतर्गत आएगा। फिर आता है 145 हैबिचुअल डीलिंग इन सेव के रूप में, यानी गुलामों की खरीद बिक्री के रूप में धंधा करवाना, रेपिटेड जो बाइंग या सेलिंग के हुमन करना, तो इंसान की दुकान लगाना, सेल करना, स्लेव करना, हैबिचुअल ट्रेड, ये आपके कीवर्ड इसमें है। 146 अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर के रूप में, अवैध जबरन आपको मजदूरी करवाना, ट्रेड करके, फोर्स करके या कोर्जन से काम करवाना जिसमें कंसेंट नहीं होती है, यानी डरा के काम करवाया तो 146 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम 1 मिनट में याद कर पाए। 137 किडनैप करना, 138 अपडेट करना, 139 बेगिंग करना, 140 में रैंसम करना, 141 में इंपोर्ट करना, 142 में उसको छिपाना, हाइड करना, 143 में ट्रैफिक करना, 143 में ट्रैफिक करना और 144 में एक्सप्लॉइट करना, 145 में इंपोर्ट करना, या आपके 145 में आ जाएगा स्लेव ट्रेड के रूप में और 146 फोर्स लेबर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो बेटा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीरेक एकेडमी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। जेडीए जेएलओ का, रिको जेएलओ का, आरजेएस का बहुत शानदार तरीके से आपके क्लासेस चल रही है, आप आराम से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।